वेलकम टू एग्जाम एंड वेलकम टू दिस वीडियो गाइस। ये वीडियो में बात करेंगे क्लैट 2026 के रजिस्ट्रेशन के बारे में। बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये डाउट है कि सर क्लैट 2026 का रजिस्ट्रेशन किस तरीके से किया जाए, जरा उसके बारे में बता दो। अच्छा, क्लैट 2026 जो है वो क्या एग्जाम क्या है? क्लैट का मतलब होता है इट्स अ लॉ एंट्रेंस एग्जाम एंड दैट इज बेसिकली नेशनल लेवल के लिए, जो इंस्टीट्यूशनल लेवल्स होती है उसके लिए, ये कॉलेज के लिए बेसिकली नहीं होता, ठीक है। और क्लैट जो है वो 5 इयर्स के लिए प्रोग्राम के लिए, लॉ 5 ईयर के प्रोग्राम के लिए दिया जाता है। अब उसकी रजिस्ट्रेशन करने के लिए हमें क्या करना होगा? देखिए, सबसे पहले तो अपने जो आप जहां से भी कर रहे हो, इधर मोबाइल और लैपटॉप और डेस्कटॉप, मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप लैपटॉप और डेस्कटॉप पे ही ये काम कीजिएगा। मोबाइल से थोड़ा सा अवॉइड करिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के रिगार्डिंग है। तो जैसे ही आप क्रोम पे जाओगे, गूगल सर्च करना, गूगल पे डाल देना क्लैट 2026। जैसे आप क्लिक करोगे, आपके सामने एक वेबसाइट ओपन होगा। यहां पर लिखा होगा कंजोर्शियम ऑफ एनएलयूज डॉट अकाउंट एसी डॉट इन। यहाँ पे आपको क्लैट एग्जाम 2026 दिखाई दे रहा है, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। सिंपल, आप क्लिक करोगे। जैसे ही आपने क्लिक किया, आपके सामने एक जो वेब पेज है ये ओपन हो जाएगा। दिस इज बेसिकली कंजोर्शियम ऑफ एनएलयूज जो है आपके सामने ओपन हुआ। नाउ यू कैन सी, यहाँ पर आपको क्लैट 2026 का प्रेस रिलीज दिखाई दे रहा है। इफ यू क्लिक ऑन दिस, तो आपके सामने ये एक पेज ओपन होगा जिसके अंदर आपको एक नोटिस मिलेगी, प्रेस रिलीज मिलेगा। यही प्रेस रिलीज जो है मैंने यहाँ पर ओपन किया हुआ है। सो यू कैन सी दैट यहाँ पे प्रेस रिलीज दिया है एंड यहाँ पे आपको बताया गया है कि ये प्रेस रिलीज कहाँ है, कब आया है, जुलाई 2025 को आया। एंड इसके अंदर आपको जो है डेट दी गई है कि कब से लेकर कब तक जो है आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। तो ये रजिस्ट्रेशन जो है वो अभी चल चल मतलब अभी शुरू ही है, और ये कब तक चालू रहेगा? 1 अगस्त से स्टार्ट हुआ है एंड इट विल रिमेन सो अंटिल 31 अक्टूबर 2025। तो 25 तक जो है ये रजिस्ट्रेशन, और 31 अक्टूबर 2025 तक ये चलता रहेगा। अच्छा, अब जब आपने ये पढ़ लिया है तो उसके बाद आगे जाइए। यहाँ पर आपको एक सेक्शन दिखाई दे रहा होगा लॉगिन का। यहाँ पे आप लॉगिन नहीं कर पाओगे बिकॉज फिलहाल आप जो है रजिस्टर्ड नहीं हो। आपको क्या करना है, सिंपली जैसे आप फेसबुक इंस्टा पे अकाउंट बनाते हो वैसे यहाँ पे पहले अकाउंट बनाना होगा। क्लिक ऑन रजिस्टर्ड, यहाँ पे देखो रजिस्टर्ड का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा आपके ऊपर, रजिस्टर्ड के ऊपर क्लिक कर दो। देन यहाँ पे आपको अपना नाम डालना है। गाइस, नाम डालते वक्त एक चीज ध्यान रखना, पूरा नेम डाल दीजिएगा, बेटर होगा आपके लिए। तो जैसा आपका नेम आपकी सर्टिफिकेट्स पे है, आपकी स्पेलिंग एरर्स यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। मतलब आपका मिड नेम फर्स्ट नहीं होना चाहिए, यहाँ पर वो मिड में ही रहेगा। लेकिन आपका जो ये नेम है ना, वो आप जो थोड़ा थोड़ा डिटेल में डाल दीजिएगा, जो कि आपके लिए बेटर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने अपना नाम डाल दिया। नेक्स्ट, अब उसी के नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर आपका नंबर है, तो आपका जो डिटेल नंबर है, फोन नंबर है, मोबाइल नंबर है, वो डाल दीजिएगा। ऐसा नंबर हो जो आपके पास प्रेजेंट में हो, वहां पर ओटीपी आए और ये एक एक्टिव नंबर हो, ऐसा ही नंबर आप यहाँ पे इनपुट कीजिएगा। देन आपके ईमेल आईडी, अगर आपके पास ईमेल आईडी है तो ईमेल आईडी फिलअप कर दो, जिससे कि आपको जो भी डिटेल है, मतलब इन द केस ऑफ हॉल टिकट एंड ऑल, तो वो सारी चीजें जो है वो आपके मेल पे आ जाएगी बाय दी इंस्टीट्यूट। मतलब जो फ्लैट जो है वो जहां से आपको हॉल टिकट मिलने वाली है, वो आपकी ईमेल पे आ जाएगी। तो नेक्स्ट आपको पासवर्ड डाल देना है। पासवर्ड जो भी डालोगे इजी डालो, क्योंकि आप भूल ना पाओ। लाइक समझो आपका नाम जो भी हो, XYZ@1234 5, तो इजी पासवर्ड रखना, जिससे कि आपको जो है वो पासवर्ड याद रहे एंड एट द टाइम ऑफ डाउनलोडिंग ऑफ हॉल टिकट आपको डिफिकल्टी ना आए। इन चीजों के बारे में आपको ख्याल रखना है जब भी आप किसी भी एग्जाम के लिए रजिस्ट्रेशन कर रहे हो। तो बेसिकली ये इंपॉर्टेंट होता है। नाउ क्लिक ऑन द रजिस्टर्ड। जैसे ही रजिस्टर्ड करोगे, वहां पे आपको एक नोटिफिकेशन आएगा that says your account is successfully created. You will receive an OTP on your registered mobile number. तो जब भी आपने अभी ये मोबाइल नंबर डाला हुआ है, उसी मोबाइल पे आपको एक ओटीपी आएगा। अब वो जो ओटीपी है वो आपको यहाँ पे एंटर करना है। सो इन माय केस देयर इज ओटीपी। ओके, नाउ यू कैन क्लिक ऑन एक्टिवेट। आपका अकाउंट जो है वो एक्टिवेट हो गया है। नाउ क्लिक ऑन ओके। अब जो है आप अपने पासवर्ड को यहाँ पर इनपुट करके आगे की प्रोसीजर को कंटिन्यू कर सकते हो। तो यू कैन सिंपली पुट योर पासवर्ड एंड लॉग इन। अब जो है आपका अकाउंट लॉगिन हो गया। दैट मीन्स नाउ यू आर ऑन द पेज जहां पे आपका अकाउंट जो है वो कंप्लीटली लॉगिन हो चुका है। आप जो है एक रजिस्ट्रेशन कर चुके हो उसकी वेबसाइट पे, ठीक है। अब यहाँ पर दो रजिस्ट्रेशन के पेज दिख रहे हैं, एक पीजी के लिए दिख रहा है, एक यूजी के लिए दिख रहा है। जो अंडर ग्रेजुएट वाला है वो आपके लिए है। इफ यू वांट यू कैन चेक एलिजिबिलिटी। यहाँ पर चेक एलिजिबिलिटी पे क्लिक करोगे तो आपको एलिजिबिलिटी का पेज ओपन हो जाएगा एंड यू कैन रीड एंड यू कैन गो थ्रू दी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो यू कैन सी दैट कि यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। चलो, अब नेक्स्ट, अब यहाँ पे क्लिक करते हैं।
यहाँ पे जैसे ही क्लिक करोगे ना इस डॉट पे, देखो सर्कल दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर क्लिक करो एंड सिंपली क्लिक ऑन दैट। तो जैसे क्लिक करोगे अब देखो यहाँ पे क्या है, अप्लाई फॉर क्लैट 2026, उसके ऊपर क्लिक करो। अब यहाँ पे आएगा यू हैव सिलेक्टेड टू अप्लाई फॉर अंडर ग्रेजुएट कोर्स, जस्ट कंफर्मेशन के लिए आपको पूछ रहा है, यू कैन क्लिक ऑन ओके। ओके करोगे आपके सामने पूरा एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है वो ओपन हो जाएगा, वन बाय वन यू कैन फिल द डिटेल्स एंड कंप्लीट योर रजिस्ट्रेशन। अब जो है हमें शुरू कहां से करना है, देखो पहले उसने फोटो मांगा हुआ है, देन सिग्नेचर ऑफ एप्लीकेंट एंड ऑल दोस डिटेल्ड एप्लीकेंट नेम जेंडर एंड ऑल। चलो वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। अब समझो वो अपलोड करने, आपको फोटो अपलोड करने बोल रहे हैं, आपको क्या करना है, आपके मोबाइल से फोटो अपलोड कीजिएगा एंड व्हाट्सएप पे आप फोटो जो है वो शेयर कीजिए और सिंपली इसके ऊपर व्हाट्सएप वेब के ऊपर लेकर उस फोटो को डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर केबी का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। यू कैन अपलोड दी फोटो, जो भी आपका फोटो जो भी आएगा उस सेम मेमोरी में आप जो है उसको अपलोड कर पाओगे। अपलोड पे क्लिक करिए। जैसे ही अपलोड पे क्लिक करोगे आपको जो है आपका जो फेस होता है, मतलब इंटीरियर जो आपकी जो मेमोरी है, जो आपका जो डिस्क है वो आपको दिखाई देगा। अब डिस्क में जहां पर भी आपका फोटो है क्लिक ऑन दैट एंड सिंपली क्लिक ओपन। तो ये फोटो जो है यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज आती है कि इस ये जो ये जो आपको पार्ट दिखाई दे रहा है, इसका फोटो का जो इंसर्शन पार्ट दिखाई दे रहा है, इसके अंदर आपके फोटो का जो है वो 80% होना चाहिए। मतलब आपके फेस का 80% जो है वो आपके फोटो के अंदर होना चाहिए। अब समझो अगर ये 80% नहीं हुआ, 60 नहीं होता एक्चुअली, 70 to 80% होता है, अगर वो नहीं हुआ एंड इफ यू क्लिक ऑन सबमिट तो आपके सामने कुछ इस तरीके से आएगा। देखो अब ये हो गया क्योंकि ये 60 to 80 था। अगर मैं इसको 60 to 80 के अंदर नहीं रखता, अगर मैं कम कर देता, जूम आउट कर देता और छोटा फोटो कर देता तो ये अपलोड नहीं होता। देन अब आपको जो है अपनी सिग्नेचर अपलोड करनी है, तो सिंपली क्लिक ऑन अपलोड, सेम प्रोसीजर विल बी फॉलोड। तो यहाँ पर जो है मेरी सिग्नेचर मैंने डेस्कटॉप पे रखी हुई है, सो आई कैन सिंपली गो टू द डेस्कटॉप एंड वहां पर जो है मैं मेरी सिग्नेचर अपलोड कर देता हूँ, माय सिग्नेचर एंड क्लिक ऑन ओपन। हाँ यहाँ पे एक ध्यान रखिए, आपकी सिग्नेचर जो है वो करते वक्त एक चीज ध्यान रखना, आप अपनी इंस्टीट्यूशन में जाकर जहां पर एग्जाम सेंटर होगा वहां पे जाके जो साइन करोगे और ये जो साइन है वो मैच होनी चाहिए। तो कोई भी रैंडम सिग्नेचर, कोई भी ऐसा सिग्नेचर मत करना जो नया हो, जो पहले से आप फॉलो करते आ रहे हो उन्हीं सिग्नेचर को यूज करो। यहाँ पर सबमिट क्लिक करोगे तो सिंपली सबमिट हो जाएगा। यहाँ पर भी सेम फंडा अप्लीकेबल है जैसे फोटो में था। नेक्स्ट यू कैन गिव योर नेम, आपका जो नाम है। अब यहाँ पर जो नाम डालोगे वो 10th एंड 12th के सर्टिफिकेट में जिस तरीके से नाम दिया होगा उसी तरीके से वो नाम आपको यहाँ पर फिलअप करना होगा। अब ध्यान रखिए आपके सर्टिफिकेट में किस तरीके से नाम दिया है वो आपको ध्यान रखना है, अकॉर्डिंगली यहाँ पर फिलअप करना है। देन बर्थ डेट भी जो है वो आप ध्यान रखिएगा कि आप जो भी डॉक्यूमेंट लेके जा रहे हो उस डॉक्यूमेंट पे, जैसे कि सेंटर पे जाओगे तो आपके डॉक्यूमेंट में जो डेट ऑफ बर्थ मेंशन होगी उसी के अकॉर्डिंग जो है वो आप यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ फिलअप करिए। देन नेक्स्ट, अब यहाँ पे कैटेगरी पूछिए, आपकी जो भी कास्ट कैटेगरी है वो डाल दीजिएगा। ये तो आप नो करोगे, अगर आप इस कैंडिडेट में हो, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट में, तो आप डाल दीजिए, अदरवाइज आपका नो हो जाएगा। देन बीपीएल इज ऑल्सो बिकम नो, क्योंकि अगर आप बिलो पॉवर्टी लाइन हो, आपके पास सर्टिफिकेट है, यू कैन डू इट, अदरवाइज ऑप्शन क्लिक मत कीजिए। देन सिलेक्ट जेंडर, मेल फीमेल वट एवर। देन पेरेंट्स एंड गार्डियन नेम, यहाँ पर आप जो है अपने गार्डियन का नाम डाल सकते हो, तो जो भी गार्डियन का नाम आपको डालना है यू कैन पुट डाउन। देन यहाँ पर डू यू क्वालिफाई अंडर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, अगर ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है गाइस तो ही, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का सर्टिफिकेट होगा तो ही अप्लाई करना, अदरवाइज अप्लाई मत करना। नो, क्योंकि सर्टिफिकेट अगर नहीं होता और कल को जाके आप ईडब्ल्यूएस में डाल देते हो तो आपकी जो कट ऑफ है या फिर आपकी जो फीस है ना वो वायदा भी ओपन में कंसिडर होगी, तो आपका रजिस्ट्रेशन करने का कोई फायदा नहीं बनेगा। तो बेटर ये है कि अगर सर्टिफिकेट है, आपके पास प्रूफ है, तभी आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में फिलअप करिएगा। नेक्स्ट, क्लिक ऑन द सेव एज ड्राफ्ट। हर बार सेव एज ड्राफ्ट करना भूलना मत, क्योंकि अगर समझोगी ना केस कुछ भी अगर ऊपर नीचे होता है, नेट कनेक्शन चला गया, समझो रजिस्ट्रेशन फेल हो गया, तो ये सारा डिटेल जो है वो सेव रहेगा, और अगर सेव एज ड्राफ्ट नहीं करोगे तो वो सेव नहीं होगा। ना क्लिक ऑन कम्युनिकेशन डिटेल्स, जो भी आपकी कम्युनिकेशन डिटेल है, सो एंड सो एड्रेस जो है वो आप यहाँ पे डाल दीजिएगा। तो मैं फिलहाल के लिए यहाँ पे एक ऐसे एड्रेस डाल देता हूँ जिससे कि हम आगे प्रोसीड कर पाए, ठीक है। एबीसी अपार्टमेंट, ठीक है। एंड देन मैं अपना जो है कोई भी एरिया जो महाराष्ट्र स्टेट, हमारी महाराष्ट्र स्टेट आएगी, समझो मैं यहाँ पे जो है ठाणे डाल देता हूँ। देन आई कैन यहाँ पे जो है, अब यहाँ पे जो आया पिन कोड वही डाल देता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर परमानेंट एड्रेस, सेम एड्रेस में कंटिन्यू कर दूंगा यहाँ पर ही। अब यहाँ पर आप महाराष्ट्र डाल दीजिए, जो भी एड्रेस आपको डालना है यू कैन, आपका जो भी एड्रेस पर्टिकुलर एड्रेस है वो आप यहाँ पे डाल दीजिए।
अच्छा, यहाँ पे मेरे केस में मैंने सेम रखा है, आपके केस में अलग अलग हो सकता है, कोई इशू नहीं है, आप डाल दो, ठीक है। हाँ, यहाँ पे एक सवाल आएगा कि सर अल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर कौन सा डालना है। अल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर एक तो आपके पास हो ऐसा डाल दो, या ऐसे पर्सन का कॉन्टैक्ट नंबर डालो जिसको कि आप एग्जाम सेंटर पे जाकर या कहीं पर भी अगर आप हो एट द टाइम ऑफ एग्जाम एंड एनीवेयर एल्स, आप कहीं पर भी हो तो वहां से वो कनेक्टेबल होना चाहिए, वो आप कनेक्टिविटी के अंदर होना चाहिए, ऐसा नंबर यहाँ पे डालिएगा। तो मैं अपना ही दूसरा नंबर यहाँ पे इनपुट कर देता हूँ, ठीक है। मेल आईडी अगेन अगर आपके पास है तो डाल दीजिए, नहीं तो है क्रिएट करिए और डाल दीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन आएगा कि सर अल्टरनेट ईमेल आईडी क्यों चाहिए, तो जस्ट फॉर देयर रेफरेंस, माइट भी उनको अगर वहां पे कुछ कनेक्ट नहीं हुआ, इन केस ऑफ एनी इश्यूज, वो जो है वो यहाँ पे यूज कर लेंगे। तो मैं अपना एक फर्दर दूसरा एक ईमेल आईडी है वो भी यहाँ पे डाल देता हूँ। नेक्स्ट, अब आगे जाते हैं। अच्छा, यहाँ पर भी वापस से वही सेव एज ड्राफ्ट आपको करना होगा, सेव एज ड्राफ्ट कर दीजिए, देन गो टू दी क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन डिटेल्स। अच्छा गाइस, इसके आगे बढ़ने से पहले एक बार जो है अगर आपको डिटेल समझ में आ रही है, अगर आपको प्रोसीजर समझ में आ रहा है, तो क्लिक ऑन द लाइक बटन, वीडियो को शेयर कर दीजिए, जिससे कि आपको फ्रेंड्स, आपके फ्रेंड जो है उनको भी रजिस्ट्रेशन करना हो, तो वो भी जो है इस वीडियो को फॉलो करके रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। एंड गाइस, अगर अच्छी लगे, मेहनत कर रहा हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और ऐसी जो डिटेल वीडियोस है वो आपको मिलती रहेगी। चलो, अब एग्जाम देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है क्वालिफाइंग एग्जाम। अब क्वालिफाइंग एग्जाम का मतलब आप एक तो वो एग्जाम दे रहे हो, मतलब समझो आप ट्वेल्थ में हो, क्योंकि आप क्लैट दे रहे हो तो आप ट्वेल्थ में ही रहोगे। तो ट्वेल्थ में एक तो फाइनल एग्जाम आपकी जो है वो 2-3 महीने के बाद में है, या 3 महीने के 4 महीने के बाद में, क्योंकि आज आप जो है समझो अगस्त में हो या सितंबर अक्टूबर में हो, तो उसके अकॉर्डिंग जो है आपको यहाँ पे डिटेल डाल देनी है। तो गाइस, यहाँ पर आप सिलेक्ट करोगे, देखो आप कॉमर्स से हो, अदर साइंस जो भी हो, आप वहां पे क्लिक करिए। देन अगर अपियरिंग है तो अपियरिंग डाल दीजिए, अगर पास आउट है तो पास डाल दीजिए, ठीक है। मैं पास डाल रहा हूँ, अपियरिंग होगा तो देखो अपियरिंग पे क्लिक करोगे तो क्या होगा, ईयर ऑफ पासिंग जो है आप डाल नहीं पाओगे, तो आपको ईयर ऑफ पासिंग जो है वो टेंटेटिव वाला डालना होगा। टेंटेटिव का मतलब आपको पता है ना कि ईयर ऑफ पासिंग क्या होगा। तो समझो आज की केस में अगर समझो 2025 में हूं ना, तो ईयर ऑफ पासिंग क्या होगा, मेरा 2026 होगा, तो वो आपको डाल देना है। तो बेसिकली पास डालूंगा तो मेरे को तो मेरा ईयर डाल देना है, तो जो भी मेरा ईयर है मैं वो यहाँ पर डाल देता हूँ। तो मैंने ईयर डाल दिया ना। बोर्ड एंड यूनिवर्सिटी, जो भी आपकी यूनिवर्सिटी होगी वो यूनिवर्सिटी डाल दीजिए। अब यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई मत डालना, क्योंकि वो कॉलेज लेवल पे होगा। जो भी आपका बोर्ड है और जो भी आपके इसमें लिखा होगा, आपके सर्टिफिकेट पे लिखा होगा, वो आप यहाँ पे यूनिवर्सिटी डाल दीजिएगा। तो मैं बेसिकली यहाँ पे महाराष्ट्र बोर्ड डाल देता हूँ। महाराष्ट्र बोर्ड, महाराष्ट्र एक्चुअली स्टेट बोर्ड होगा पूरा, महाराष्ट्र सेकेंडरी स्टेट बोर्ड ऐसे करके आएगा पूरा। तो जो भी बोर्ड यहाँ पे रहेगा वो आप डाल दीजिए। मैं यहाँ पर इस डिटेल को मतलब जो रियल डिटेल है ऐसा मत समझिए, ये जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि प्रोसीजर कैसे करना है, उसलिए मैं ये डेटा फिलअप कर रहा हूँ। सो यहाँ पे मंथ ऑफ पासिंग, अब यहाँ पर भी सेम फंडा अप्लीकेबल करना है। आपको पता होना चाहिए कि मंथ ऑफ पासिंग कहाँ तक जाएगा, जून जुलाई, क्योंकि ये टेंटेटिव है। अगर आप अपियरिंग डालोगे तो टेंटेटिव होगा, और पास है तो आपको पता ही है कि कौन सा डे है, कौन सा मंथ है, तो आप अकॉर्डिंगली वो डाल दीजिए, ठीक है। परसेंटेज ऑफ मार्क्स, अब परसेंटेज ऑफ मार्क्स यहाँ पे देखो स्पेसिफिक नहीं है, स्टार मार्क नहीं है, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी अगर आपको डालना है तो आप डाल दीजिए। ये इसीलिए नहीं रखा इन लोगों ने, क्योंकि यहाँ पे अपियरिंग भी होना चाहिए ना, तो अपियरिंग होगा तो परसेंटेज ऑफ मार्क्स नहीं बता पाएगा, तो वो फिलअप ही नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो मेरे केस में मैं यहाँ पे समझो कुछ भी डाल देता हूँ। आगे जाते हैं, सेव एज ड्राफ्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट, अब आपको आएगा टेस्ट सेंटर प्रेफरेंस। गाइस, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कौन से दिन पे ये फिलअप कर रहे हो। देखो, अगर आप एंड ऑफ द डेज, मतलब समझो वहां पे जो आपकी जो लास्ट डेट थी वो क्या है, 31 अक्टूबर है। अगर समझो आप 31 अक्टूबर के 10 दिन पहले रजिस्ट्रेशन कर रहे हो, तो यहाँ पर आप जो भी सेंटर डालोगे वो सेंटर आपको मिलेगा, इसकी गारंटी कम हो जाती है। जैसे कि समझो मैंने पहला सेंटर जो है वो मेरा समझो मुंबई में कहीं मैंने मुंबई का डाल दिया, या समझो नवी मुंबई या मुंबई का डाल देता हूँ, ठीक है। अब मैंने समझो 31 अक्टूबर के 10 दिन पहले ये रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, और मैं मुंबई के सेंटर पे क्लिक कर रहा हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मुंबई में मुझे 100% मिलेगा, बिकॉज इट इज लास्ट डेट। अब एंड ऑफ द सेशन में कर रहे हो, तो वहां पे जो है वो सीट्स बुक हो जाती है, वहां पे जो है सीट्स बुक होनी शुरू हो जाती है, और फिर जो है वो क्राउड के लास्ट में आप आते हो, तो आपका सेंटर जो है वो आपके हिसाब से आपको नहीं मिलेगा। सो विल रिकमेंड यू जितना जल्दी हो सके आप जो है रजिस्ट्रेशन कर दीजिए। नेक्स्ट, अब सेकंड प्रेफरेंस में मेरे हिसाब से डाल देता हूं। यही प्रेफरेंस आपको भी यूज, मतलब इसी तरीके से आपको भी जो अपने प्रेफरेंस यूज करने हैं। थर्ड प्रेफरेंस जो आपका होगा वो एट दी ऐसे डालो कि मतलब थर्ड प्रेफरेंस ऐसा होना चाहिए ना जिसके एंड, मतलब जो एकदम से लास्ट ऑप्शन है आपके लिए, आपसे बहुत दूर है लेकिन फिर भी आपके लिए वो उस सिचुएशन में रिलायबल है, आप ऐसा सेंटर चूज कीजिए। देन सेव एज ड्राफ्ट पे क्लिक करो, एंड देन कम टू द रिजर्वेशन।
अब रिजर्वेशन पे आपका अगर कोई रिजर्वेशन आपके पास है तो उस रिजर्वेशन को यूज करिए, अदरवाइज वो मत करिएगा। तो कोई भी अगर रिजर्वेशन आपके पास यहाँ पर अवेलेबल है तो आप वो डाल दीजिए। अच्छा, इस रिजर्वेशन का फायदा क्या होगा? रिजर्वेशन का फायदा यहाँ पर ये है कि आपकी मेरिट लिस्ट में समझो, अगर कोई समझो यहाँ पर जो है रायपुर से है, ठीक है, रायपुर है या जोधपुर है या कोलकाता है, अगर वो पर्सन कोलकाता का रेसिडेंट है, अगर वो कोलकाता से बिलोंग करता है या उसका डोमिसाइल कोलकाता का है, तो वहां पे जब मेरिट लिस्ट आएगी और समझो आपका मेरिट लिस्ट और आपके मेरिट मार्क्स और दूसरे के मेरिट मार्क्स अगर क्लैश कर जाए, अगर वो पर्सन कोलकाता का नहीं है तो आपको प्रेफर किया जाएगा। इसका ये बाय डिफॉल्ट बेनिफिट होता है। तो यही बेनिफिट यहां पे आपको मिलेगा। अब समझो ऐसा हुआ कि आप जो है रजिस्ट्रेशन में आपने दिखा दिया कि मेरे पास ये जो है अवेलेबल है, लेकिन अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो ये आपको जनरल कैटेगरी में कंसिडर करेंगे, तो आपको जो है रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। तो सिंपल यही फंडा है इसके पीछे। आपको अगर इसकी एलिजिबिलिटी देखनी है तो यहाँ पे पीडीएफ अवेलेबल है। यहाँ पे देखो, मैं जहां पे कर्सर लेके जा रहा हूँ, क्लिक टू डाउनलोड द यूनिवर्सिटी ब्रोशर आ रहा है। यहाँ पे आपको सारी डिटेल हर किसी यूनिवर्सिटी की मिल जाएगी, उसके अंदर आपको डिटेल्स पूरी अवेलेबल हो जाएगी, आप वहां से रीड कर लेना। अब नीचे जाओ और यहाँ पे और भी है तो बहुत सारे सिलेक्शन होंगे, थोड़ा सा यहाँ टाइम ज्यादा है मतलब, तो ये जो है सिलेक्ट कर लीजिएगा फटाफट फटाफट। अच्छा, यहाँ पे अगर कुछ भी सिलेक्शन रह जाता है, समझो आगे पीछे कुछ भी होता है, तो सिंपली वो आपको एरर दिखा देगा, तो उसका टेंशन मत लीजिए कि सर कुछ बाकी रह गया, कुछ नहीं रहा, उसका टेंशन कुछ नहीं है, ये एकदम से सही हो जाएगा। लेकिन फिर भी याद रखिए, पेमेंट करने से पहले एक बार जो है अच्छे से चेक कर लेना, क्योंकि इसका पेमेंट एक बार हो गया तो फिर ये चेंज नहीं हो सकता। चलो सिलेक्ट पे क्लिक करते हैं, नो कर देते हैं, सिलेक्ट पे क्लिक करते हैं, नो कर देते हैं। नाउ आपको यहाँ पे जो है कंसेंट दे देना है एंड देन सिलेक्ट करना है कंसेंट, ठीक है। नेक्स्ट अभी आप जो है सबमिट फॉर्म करोगे, जैसे ही सबमिट फॉर्म करोगे यहाँ पे आ जाएगा प्लीज कंफर्म योर एक्शन, दैट मींस आपका सबमिशन क्लियर हो चुका है। इसके पहले ओके दबाने से पहले कैंसिल करिए, फिर से जाके अपना डेटा जो है वो एक बार चेक कर लीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस ये, मतलब यहां पर अब जो है आप फिर से एक बार सारा डेटा ध्यान से देखोगे, रीड आउट करोगे, कंफर्म करोगे, एंड देन यू विल गो टू द रिजर्वेशन एंड देन यू विल सिलेक्ट अगेन। चलेगा, एक टाइम के लिए थोड़ा टाइम जाएगा, चलेगा, लेकिन यहां पर गलती नहीं होनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है सर? क्योंकि अगर आपकी गलती होती है तो आपका डेटा मिसमैच हुआ तो सेंटर पे इश्यू होगा एंड इन द प्रोसेस ऑफ एडमिशन भी आपको डिफिकल्टी होगी। तो उस चीज को अवॉइड करने के लिए यहाँ पे ही आपको केयरफुल रहना है। चलो मैं वापस से एक बार सिलेक्ट कर लेता हूँ। देखो यहाँ पे जैसे मैंने एस कर दिया, यहाँ पे सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का डिटेल आ गया, तो ये नो कर देता हूँ एंड यहाँ पर पे क्लिक कर देता हूँ। अच्छा, वीडियो में अगर कोई प्रोसेस जो है वो आपको रिपीट लग रही है तो यू कैन स्किप द वीडियो एंड आगे जा सकते हो और आगे की प्रोसीजर को देख सकते हो, ठीक है। चलो अब यहाँ पर मैं नो कर देता हूँ फटाफट फटाफट, बहुत टाइम लेता है, बहुत टाइम, पता नहीं इतना प्रोसेस क्यों। कंसेंट तो वैसे भी क्लिक है तो सबमिट फॉर्म कर देते हैं। देखो यहाँ पे कुछ बाकी रह गया, क्या बता रहा है वो, सिलेक्ट रिजर्वेशन नो कर तो दिया, और कहाँ बाकी रह गया? अच्छा ये देखो यहाँ रह गया, देखा कैसे दिखाया इसने। चलो अब मैं सबमिट फॉर्म करने के लिए रेडी हूँ, सबमिट फॉर्म एंड ओके हो गया। ओके, अब ये सबमिटेड हो चुका है। जैसे ही सबमिट हो जाएगा यहाँ पे आपके सामने ये विंडो आ जाएगा, मतलब ये टैब जो है वो ओपन हो जाएगा। अब इस टैब पे मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस टैब, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर है वो आपके पास रह जाएगा। ये क्यों करवा रहा हूं? ये करने का रीजन ये है, समटाइम्स पेमेंट करते वक्त अगर आपका फेल हो जाए, पेमेंट फेल हो जाए, अमाउंट डिडक्ट हो जाए, और इन केस इन फ्यूचर अगर कोई भी कॉन्सिक्वेंसेस आप फेस करते हो तो ये एप्लीकेशन नंबर जो है वो आपको हेल्प करेगा। ये जो फोटो है, ये जो स्क्रीनशॉट है वो आपको हेल्प करेगा ना। यहाँ पे वैलिडेट योर ईमेल एड्रेस है, तो आप जो है यहाँ पे रिक्वेस्ट ओटीपी डाल दीजिएगा, ओटीपी आ जाएगा आपके पास, उस ओटीपी को फिलअप करिए और यहाँ पे आपका जो है ये ओटीपी वेरीफाई कर लीजिए। मैं यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ बिकॉज नेसेसरी नहीं है, तो आप ये कर सकते हो, ठीक है। देन अब यहाँ पर क्या है, एडिट एप्लीकेशन एंड डिलीट एप्लीकेशन। अगर आप कुछ भी चीज एडिट करनी है, यू कैन क्लिक ऑन एडिट एंड यू कैन गो टू दी एडिट सेक्शन एंड देन अगर मेकअप पेमेंट करोगे तो यहाँ पे देखो, यहाँ पर भी दो चीजें ध्यान रखनी है। सिलेक्ट, आपको यहाँ पर डू यू वांट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, अगर आप इसके ऊपर क्लिक करते हो 500 रुपीज एक्स्ट्रा चार्ज होंगे, और अगर आप नो पे क्लिक करते हो तो 0 रुपीज चार्ज होंगे। अच्छा, यहाँ पे बहुत से लोग ये करेंगे कि यहाँ पर 500 रुपीज पे करके पेपर बाय कर लेंगे, लेकिन आई विल रिकमेंड यू डोंट डू दिस।
पीवाईक्यूज जो है वो पीडीएफ में डाउनलोड कर लो, वहां से रीड कर लेना। अगर वहां पे अगर एक आध पेपर नेसेसरी है तो प्रिंट कर लो, 10-15 रुपए में प्रिंट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे 500 रुपीज पे मत करना, कोई फायदा नहीं है, ठीक है। और अगर आपको चाहिए कि मैं आपको प्रोवाइड करूं, कमेंट बॉक्स में डाल दो, मैं आपको लिंक दे दूंगा ड्राइव की, वहां से डाउनलोड कर लेना फ्लैट के पेपर्स। लेकिन यहाँ पे 500 अननेसेसरी पे मत करो। एंड अगेन प्रेस ऑन कंफर्म पेमेंट एंड गो फॉर द पेमेंट। सिंपल, यहाँ पे आपको एक पेमेंट टैब आ जाएगा। यहाँ पर भी एक चीज ध्यान रखिए, अगर आप पेमेंट करते हो 4000 का पेमेंट है गाइस, पे नाउ पे क्लिक करोगे तो आपके पास एक इंटरफेस आएगा जिसके अंदर क्यूआर होगा। यहां पर भी ऐसा होता है सम टाइम कि जैसे ही आप क्लिक टू सी क्यूआर पे क्लिक करोगे और कंटिन्यू पेमेंट पे क्लिक करोगे, यहाँ पे क्यूआर जनरेट होगा। मैं आपको 2-3 प्रॉब्लम भी बता देता हूँ जो आप फेस कर सकते हो। यहाँ पे जैसे ही इसको स्कैन करोगे तो आपका पेमेंट प्रोसीजर स्टार्ट हो जाएगा मोबाइल पे। लेकिन जैसे ही पेमेंट हो जाए तो आप अपनी स्क्रीन पे रिफ्रेश मत करना या इस स्क्रीन को बंद मत करना, और अपनी मोबाइल की पेमेंट के स्क्रीन को भी बंद मत करना। कंप्लीटली वेट करो कि आपका यहाँ पे रिसिप्ट जनरेट हो जाए। एक बार आपकी रिसिप्ट जनरेट हो जाएगी, उस रिसिप्ट को डाउनलोड करिए एंड देन गो फॉर दी फर्दर प्रोसेस। मतलब वहां पे आप जो रिसिप्ट डाउनलोड करोगे, एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करोगे, वो डाउनलोड कर लेना और आगे जो है आप अपनी हॉल टिकट का वेट कर सकते हो। सो गाइस, यहां तक जो है ये पूरा डिटेल जो था वो पूरा फॉर्म फिलअप करने के रिगार्डिंग है। तो क्लैट का जब भी आप फॉर्म फिलअप करोगे, जितनी भी डिटेल्स आपको ध्यान रखनी है, वो सारी डिटेल मैंने पूरे वीडियो में एकदम 1 to 1 क्लियर की है। आप पूरे वीडियो को एक बार चाहिए तो फिर से देख लेना। जब भी आप फॉर्म फिलअप कर रहे हो, आपको अगर कोई भी दिक्कत आती है, इस वीडियो को ओपन करिए, इस वीडियो को फॉलो कीजिए, आपका पूरा फॉर्म जो है आप उससे भर सकते हो। तो गाइज, अगर कोई भी दिक्कत या कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी डिफिकल्टी आपको फॉर्म फिलअपिंग में आती है तो सिंपली आप कमेंट बॉक्स में डिटेल डाल दीजिए, कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं आपको उसका आंसर दे दूंगा। तो गाइज, अगर वीडियो अच्छा लगा हो, डिटेल अगर समझ में आई हो, प्रोसेस समझ में आया हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।